नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा और पिथौरा जिले में बागवानी विभाग में किसानों के साथ लाखों रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बजट पारित होने के बावजूद इन दोनों जिलों के किसानों तक बीज और कृषि उपकरणों के लिए पैसा नहीं पहुँच पाया। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मामले को प्रकाश में लाते हुए सरकार पर दबाव बनाने की पहल शुरू कर दी है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट ने 3 महीने की रिसर्च के बाद इस मामले को उजागर किया। यह दशा सिर्फ बागवानी किसानों की ही नहीं है, बल्कि प्रदेश का हर किसान बेहद कष्टदायी जीवन जीने पर मजबूर है। देखिए, उत्तराखंड सरकार की इस कोविड काल में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं कि हम किसानों को कृषि से जोड़ेंगे और हम उत्तराखंड में जो रिवर्स प्लान करके लोग आए हैं उनको उत्तराखंड में रोकने के लिए कृषि योजनाओं से लाभ देंगे। उसी के तहत ये बहुत बड़ा मामला हमारे संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड के अंदर जो कृषि की केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो धरातल पर जीरो रही हैं। और उसके पीछे मेन कारण ये रहा है कि उत्तराखंड में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, अधिकारी बेलगाम है। ये उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड का एक मूल निवासी, एक डॉक्टर जो कि अपने रिसर्च के तहत कम से कम 15 से 16 हज़ार किसानों का तैयार करता है, उसमें 6,500 किसान वो लिस्टिंग करता है, फिर उनके लिए एक प्रपोजल बनाकर सरकार के पास जाता है कि इन किसानों को खेती के लिए इस तरीके से हमने तैयार किया है और इनको इस तरीके से लाभ दिया जाएगा। एक प्रपोजल तैयार करके वो सरकार के पास जाता है, मगर सरकार की एजेंसी जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है वो उनके प्रपोजल को नानुकुर करते हैं। दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार से पैसा आवंटित हो चुका है, बावजूद इसके उस एनजीओ को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो एनजीओ हंस फाउंडेशन से भी मदद लेने को लिए तैयार खड़ा है, मगर धरातल ये जब सरकार उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है तो वो उसका लाभ किसानों को नहीं दे पा रहा है। यही कारण है कि कोविड काल में किसान जंगली जानवरों से तो परेशान था ही था, उत्तराखंड के भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण वो सीधा केंद्र का लाभ किसानों को नहीं मिल पाया, जिस कारण उत्तराखंड का किसान आज अवसाद में है और आत्महत्याएं कर रहा है। दुख की बात यह है कि कृषि मंत्री जो अपने अधिकारियों को बाकायदा समझा रहे हैं कि इसका लाभ सीधा किसानों को दो, कृषि मंत्री की भी बात अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इनके ऊपर लगाम कहीं और की है और उस लगाम के तहत जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं और योजनाएं कृषि की धरातल पर उतर नहीं पा रही हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड से पलायन रुक नहीं रहा है। जो उत्तराखंड में आए भी थे वापस, उनको वापस जाना पड़ रहा है। कोविड काल में जितना मजाक भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का किया है, ये उसकी हकीकत है, ये बान की है। दल का काम है जनहित के मुद्दों को जनता तक लेके आना, सरकार को आईना दिखाना। हमारा सरकार के खिलाफ बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सरकार इसका संज्ञान ले कि विपक्ष के नेताओं के संज्ञान में ये मामला आ चुका है, आपके अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अब आपका काम है, जिन्होंने उत्तराखंड के किसानों का हक छीनने में हिला हवाली की है उन पे कार्रवाई कीजिए। छात्रवृत्ति घोटाला हो जाता है, मुख्यमंत्री चुप हो जाते हैं। उत्तराखंड में भर्ती घोटाला हो जाता है, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो आपका श्रम विभाग में घोटाला हो जाता है, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। और भाई, कितने घोटालों में मुख्यमंत्री चुप रहेंगे? जवाब तो देना पड़ेगा ना। लोकायुक्त कानून आप लागू नहीं करते, उत्तराखंड की गरीब किसानों के हक पर डाका अधिकारी डाल रहे हैं, आप बोलते नहीं हैं, तो ये सत्ता आपको उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए दी है क्या? ये चीज़ जनता के बीच में हम रख रहे हैं। क्षेत्रीय नेता हैं, हमारा काम है जनता के आगे बात को रखना। तय तो आने वाले समय में जनता को करना पड़ेगा। क्या उदाहरण होगा कि एक एनजीओ जो उत्तराखंड के मूल निवासी द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, उन्होंने किसानों को मशीनें अपने पैसे से दिलवा दी है कि एक, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, एक मशीन अगर 10 लाख की है तो उसमें 8 लाख सपोज करो सरकार देगी और 2 लाख रुपए किसान को जमा करना पड़ेगा। तो उस एनजीओ द्वारा 2 लाख रुपए किसान के जमा कर दिए गए और किसान को वो खेती करने के लिए मशीन आवंटित करा दी। मगर दुख की बात यह है कि जो 8 लाख रुपए मिलने चाहिए अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसके पीछे दोषी कौन है? सरकार ये कहती है कि उत्तराखंड में लोग काम करना नहीं चाहते, मगर जो लोग काम करना चाहते हैं उनको सरकार काम करने नहीं दे रही है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? ये वो तमाम कागज हैं
जो मेरे 3 महीने के ढूंढने के बाद मुझे पता लगा पहाड़ों में कि किसान काम करना चाहता है, मगर सरकार नहीं चाहती, सरकार के अधिकारी नहीं चाहते कि उत्तराखंड का किसान संपन्न हो। ये वो कारण है कि आज उत्तराखंड के अंदर किसान खेती करने से दूर जा रहा है। क्या आप उत्तराखंड क्रांति दल का अगला कदम सिंपल सी बात है, तमाम उन चीज़ों को लेकर सरकार के संज्ञान में लाने के लिए धरना, प्रदर्शन, जागरूकता रैली हम करते रहते हैं, करते रहेंगे। दुख की बात यह है कि प्रचंड बहुमत में प्रचंड दमन जिस तरीके से सरकार उत्तराखंड की कर रही है, तो जनता इस बात को समझ चुकी है कि जुमलेबाज केवल जुमले फेंक सकते हैं, इन्हें सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं है। ये उसी का कारण है कि आप देख लीजिए पंचायती राज में 10 दिन से बच्चियां उत्तराखंड की आमरण अनशन कर रही है और सरकार उनको सुन नहीं रही है। ये बताते हैं कि आज चुनाव के टाइम पे फिर ये हिंदू मुस्लिम करके उत्तराखंड की जनता को लूटने का जो है बनाए हुए हैं मन। अब जनता इस बात को समझ रही है कि उत्तराखंड राज्य को बर्बाद करने वाले भाजपा कांग्रेस अब नहीं चलेंगे, क्षेत्रीय दल आगे बढ़ेंगे और जिस दिन हमारी सत्ता बनेगी सबसे पहले बेईमानों पर कार्रवाई होगी, तय मान के चलिए। भट्ट जी, आपने अक्षर करके कितने देखिए 6,500 किसान हैं और अल्मोड़ा, चंपावत, टिहरी, अभी तो मात्र 4 जनपदों के हमारे पास, पिथौरागढ़ की 4 जनपदों के किसानों का डाटा मेरे पास है। यदि मैं इसकी और तय में जाऊंगा तो लगा लीजिए 13 जनपद के अंदर 95 बोलो 110 से ज़्यादा तहसीलें हैं। यदि यहाँ के किसानों की हकीकत ज़मीन पर आ गई तो उत्तराखंड के अंदर किसानी घोटाले को लेकर बहुत बड़ा भूचाल खड़ा हो जाएगा। और तय मान के चलिए, घोटाले कितने ही कर लीजिए, कागजों में फंसे हुए व्यक्ति बचते नहीं हैं। देर जरूर होगी, जिस दिन हम आएंगे, जिन्होंने उत्तराखंड के किसानों के हक पे डाका डाला है उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मंत्री से संपर्क करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। देखिए, वो उसको लाचार करना मेरा काम नहीं है। कृषि मंत्री को पता है, कृषि मंत्री को पता है कि उत्तराखंड के अंदर इस योजना में केंद्र सरकार से पैसा आवंटित हो चुका है और धरातल पे किसानों को बंटना है। कृषि मंत्री के स्वयं गजा में, चाका में जो है कई किसान इसका लाभ लेने के लिए अभी वंचित हैं। देखना तो कृषि मंत्री को है कि जब आप अपने किसानों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस सरकार में क्यों बने हुए हैं। या तो सत्ता छोड़िए, वरना किसानों को लाभ दीजिए, वरना आने वाले समय में आपको जनता घेरेगी। आपकी इन्हीं योजनाओं में किसान आपको बख्शेंगे नहीं। आने वाला समय देखते रहिए। किसानों को विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा संपन्न स्टेट है। आप देख लीजिए, लोग चांद में पानी ढूंढ रहे हैं तो आप समझ सकते हो हम देश को पानी पिलाते हैं। उत्तराखंड के अंदर 34% वन होना चाहिए। आज उत्तराखंड में 70 से 75% वन है। वन हमारे पास है, जड़ी बूटी हमारे पास है, पानी हमारे पास है, पर्यावरण हमारे पास है। इसके बावजूद भी यदि उत्तराखंड का जनमानस आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो इसके पीछे